श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। उनकी इस पावन जयंती पर दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ और आप सब लोगों के बीच में उनके साहित्य सर्जन की जो स्थिति थी, उन्होंने जो हमारे देश को, हमारे साहित्य जगत को दिया है, उसके प्रति हमारा सर्वजनीय कथन है। इतना क्या, पूरे साहित्यकारों का समय एक मत से, एक मुक्त कंठ से कथन है कि भाई उनसे कोई उद्धार नहीं हो सकता, उनके ऋण से कोई अपने को मुक्त नहीं कर सकता। आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। आज देश के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन है, जयंती है, जिस संबंध जैसा कि मैं बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। प्रतिवर्ष 3 अगस्त को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जैसा कि इनके जीवन परिचय में लिखा हुआ है कि 1886 में 3 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और 12 दिसंबर 1964 को ये हम लोगों के बीच से सदा के लिए चले गए। ये साहित्य जगत से उन्होंने अपने आप को अंतर्धान कर लिया। जो भी हो, उनका अस्तित्व यहाँ से सदा के लिए मिट गया और वो हमारे बीच में, हमारे किताबों में, हमारी पुस्तकों में एक अक्षर के रूप में वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। और ये कहा जाने लगा कि भी राष्ट्रीय कवि से मैथिली शरण गुप्त को सशत नमन, कोट कोट नमन, परम श्रद्धांजलि, सब कुछ कहकर हम लोग अपने हृदय से वंदन करते हैं और शब्द सुमन भी वर्षा करते हैं। एक बात बहुत जो खास बात बतानी मुझे थी कि इनके बहुत अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी बड़े बहुत सल थे, माता जी थी, और पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा वो नहीं इसमें जिक्र आता है इनके जीवन परिचय में। केवल कक्षा 9 तक पढ़ा था। उसके बाद जैसे जैसे इनकी प्रौढ़ावस्था हुई, उन्होंने कई भाषाएं, संस्कृत में और बंगला भाषा का विशेष रूप से अध्ययन किया और फिर काफ़ी पढ़ाई की। पढ़ने के बाद ये राज्यसभा के सदस्य हुए। ऐसा कहा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य होने के बाद इन्होंने 12 वर्ष तक, मतलब सब 1952 से लेकर 1964 तक, मतलब दिवंगत जिस वर्ष हुए हैं उस वर्ष तक 12 साल तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। आपको आवाज़ मेरी सुनाई पड़ रही? 12 वर्ष तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे और सदस्य रह करके उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए जितना कर सकते थे अपने उस पद के हिसाब से उन्होंने प्रयास किया, सब कुछ किया। लेकिन तत्कालीन सरकार या तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको राष्ट्र कवि तो बना दिया, लेकिन राष्ट्रभाषा को उन्होंने राजभाषा ही बनाया। राष्ट्रभाषा को बनने नहीं दिया। आज भी राष्ट्रभाषा के रूप में आज वो तरस रही है उस पद को बैठने के लिए। हिंदी बेचारी है और बेचारी बनकर रह रही है। खैर, वो उसके मैं चर्चा नहीं करूँ। जैसे आपके उन्होंने जो जितनी किताबें अपने लिखी, उन किताबों में कुछ किताबों के प्रमुख नाम हैं जिनमें भारत भारती बहुत प्रसिद्ध हुई। अगर चूँकि इनका जन्म जब हुआ है तो अंग्रेजी शासनकाल था, मुग़ल पीरियड भी साथ साथ चल रहा था। तो अंग्रेजी शासन काल में इनके द्वारा बहुत सारी लिखी गई पुस्तकों पर कई बार आवाज़ भी उठी। भारत भारती को बंद कर दिया गया, उस पर बैन लगा दी गई। उसमें उन्होंने भारत के उज्जवल भाल की बड़ी भारी कल्पना की थी और कुछ लिखा था। यहाँ तक कि उन्होंने एक गीत ऐसा भी लिखा था जिसमें हिंदुओं को ललकारा था, हिंदुओं को धिक्कारा था और ये कह दिया था, मैं पढ़ के आपको 4 लाइन सुना दूंगा। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई तुम यही हिंदू हो। उसके बाद फिर वो गौतम बुद्ध की धर्मपत्नी जो है महारानी यशोधरा के विरह वियोग पर, उनकी व्यथा कथा पर, उनके दाम्पत्य जीवन में जो आया हुआ एक भूचाल था, उसका उन्होंने वर्णन किया। जयद्रथ वध का भी जयद्रथ वध पुस्तक के अंदर उन्होंने भी लिखा है। जयद्रथ वध के बाद एक नहसू, एक राजा हुए हैं, उनके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, नहसू साहब जो थे वो पूरी तरह से, पूर्ण रूप से वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। तो लेकिन जिस वक्त इंद्र को पता चला ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो उन्होंने उसे वहाँ से, इंद्र ने अपने दरवाजे से ढकेल दिया था।
तो वो नीचे की तरफ गिर पड़े थे उल्टे, तो उनके मुंह से जो लार निकली थी वो लार से एक बैतरणी नदी बन गई थी, जो आज भी गया के पास दिखाई पड़ती है। तो नसू करके नाम का एक जिक्र आता है, राजा थे जो भी थे, उनके भी जीवन चरित्र में कुछ कविताओं के रूप में वर्णन किया। तो जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसमें हम दिखा दूँ, अर्ध है, नहसू है, सिद्धराज है, द्वापर है, यशोधरा है, पंचवटी है, भारत भारती है, जयद्रथ जयद्रथ बध है। और जितनी किताबें जिन लोगों ने पढ़ी होंगी उसमें भारत भारती को प्रमुख स्थान मिला। संभवतः उसी में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, उससे ही सुशोभित हुए थे। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, जिसके लिए ये इतना समय हमने आपका दिया, कि वास्तव में जो गुप्त जी हैं उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ लिखा उसमें सबसे जो प्रसिद्ध कविता हमारे बाल्य जीवन में, हमारे शैक्षिक जीवन में या उस वक्त विद्यार्थियों के किताबों में इनके कुछ ना कुछ कविताएं रहती थी। अपर क्लास में भी रहती थी, क्योंकि हमने जब देखा कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं बहुत सारे जो पीएचडी करने वाले हैं, उन्होंने मैथिली स्वर्ण गुप्त के साहित्य को लेकर के काफ़ी कुछ शोध किया, उस पर लिखा पढ़ा गया। तो ऐसा नहीं है कि वो छोटे क्लास से लेकर अपर क्लास तक वो किताबें में कहीं उनका नाम नहीं गया या पढ़ा नहीं। हमारे क्लास में चलती थी साहित्य दीप नाम की पुस्तक। मैं कक्षा 7 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं सन 64 की बात बता रहा हूँ। सन 64 की बात में 7वें दर्जे में था, बल्कि 63 में था, 63-64 का सेशन था। मैं साहित्य दीप हमारे यहाँ चलती थी, तो उसमें एक कविता थी जिसमें मैंने पिछले साल भी जिक्र किया था। आज मैं उसको कम से कम जिक्र करूँगा, क्योंकि और मेरे पास पेन है, लेकिन नहीं तो मैं तो उसी पर सिर्फ बोलता। पिछले साल हमारा जो ये एपिसोड निकला था उसके अंदर केवल नर हो निराश करो मन को ही आधे घंटे तक बोला था। तो अब मैं आज बता दूं कि हमारे मैथिली स्वर्ण गुप्त जी कह रहे हैं कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। अरे भाई, मनुष्य हो, मनुष्य का औलाद हो, मनुष्य का जन्म मिला है, कम से कम कुछ काम करो। कौन सा काम करें? जग में रह कर कुछ नाम करो। ऐसा कुछ काम करो जिससे समय बर्बाद ना हो, आपका शक्ति सामर्थ्य भी बर्बाद ना हो, और प्लास्टिक का मुंह ना देखना पड़े। ये 3 बातें हैं इस गीत के अंदर खास तौर से, कि नर हो, ये इस बात को रियलाइज करो, महसूस करो। 2 जबान नहीं होनी चाहिए, मर्द की जबान एक होती है। अगर तुम मर्द के बच्चे हो, तुम्हारा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित होना, जिस कालखंड में कविता लिखी गई थी उस कालखंड में हमारा देश गुलाम था। तो ये कहलवाना चाहते थे उस सबसे कि आप सब लोग जितने भी हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, जो भी हैं, वो लोग कमर कसें और अपने देश के भाल को ऊंचा उठाने के लिए जितना कुछ कर सकते हैं कुछ करें। चाहे शहीद हो जाएं, चाहे अमर शहीद हो जाएं, चाहे वो अपना बलिदानी लिस्ट में अपना नाम लिखा दें, लेकिन कुछ ऐसा काम करें जो संसार में नाम अमर हो जाए। तो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो लोगों ने पूछा, भाई ऐसी बात आप पूछ रहे हैं तो क्या काम करें? तो वो प्रश्न पूछते हैं, खुद ही प्रश्न पूछते हैं कि अरे जी, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। हे मियाँ, हे भाई, हे मनुष्य, हे अपने आप को योद्धा कहलाने वाले, अपने आप से पूछो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। ये जन्म तुम्हारा किस लिए हुआ? ये मनुष्य योनि तुम्हें किस लिए मिली है? जिसमें समझो कुछ व्यर्थ न हो, जिसमें कोई व्यर्थ ऐसा कोई काम न करो, जिसमें समझो कुछ व्यर्थ न हो वो हो। फिर क्या करो? कुछ उपयुक्त करो तन को, जिसमें कुछ व्यर्थ न हो उसी काम में अपने आप को लगाओ। वही मैंने अपने कहा कि व्यर्थ का काम न करिए, व्यर्थ का समय न नष्ट करिए, व्यर्थ का शरीर श्रम साधना नष्ट न करिए, बाद में प्रायश्चित न करना पड़े। जो आप जिस लक्ष्य को लेकर चलें वो लक्ष्य जो है वो भटकाव वाला नहीं होना चाहिए, आपको अंतिम लक्ष्य तक ले जाए। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। भाई कुछ उपयुक्त करो। राजस्थान क्या कर रहा हो? कुछ उपयुक्त करो। कुछ उपयुक्त करो तन को, नर हो, आप भी नर हैं, सुनने वाले भी नर हैं। नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर नर जो है जो कॉमन कॉमन बात है, सर्वनाम है। उस नर का मतलब है जैसे मनुष्य योनि और पशु योनि, तो नर योनि में तो नर भी आगे, नारी भी आगे। ध्यान रखिएगा, इसमें नारी सब नहीं लिखा है, लेकिन नारी सब छिपा हुआ।
कि मनुष्य योनि पाने के बाद चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको अपने अपने जीवन के बारे में पूरा पूरा कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उस निर्धारित के लक्ष्य के पालन के लिए कितना कृत संकल्प हो सकता है, कितने कठोर कदम उठा सकता है, उसे आप देखें। इस संबंध में एक संदर्भ में हमें गीत का एक अंश सुना दे रहे हैं जो मैंने कभी लिखा। फूंक फूंक कर चलना प्यारे, फूंक फूंक कर चलना प्यारे, पग पग पर है कांटे कील। राधेश्याम जी बोल रहे हैं, फूंक फूंक कर चलना प्यारे, पग पग पर है कांटे कील। यदि किसी से पूछा चलना किसना, तो लोग कहेंगे मीलों मील, लोग कहेंगे मीलों मील। यदि तुमने किसी से पूछ लिया कि भाई मैं राधेश्याम अनभिज्ञ जो अनजाना हो, रास्ता मुझे नहीं पता, कृपया करके बताइए किधर जाना है, तो लोग कहेंगे मीलों मील। आपको उंगली पकड़ा करके कोई आपकी मंजिल तक नहीं पहुँचाएगा। कोई भी आपको सही रास्ता दिखाने वाला धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। जो कोई होगा, कोई ना कोई भटकाव की स्थिति में खुद होगा। जो खुद भटक रहा होगा, आपको क्या रास्ता दिखा देगा। हजारों लाखों की संख्या की मैं बता सकता हूँ अपने इन कानों सुनते हुए। मन पर बैठ करके भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, ऐसी साधना बताते हैं बस सीधे ऊपर पहुँच जाओ। ऐसी साधना बताते हैं बिल्कुल ध्यान मगन हो जाओ, मैं राम तुम मैं राम मैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन जिन लोगों से हमने पूछा, अब विश्वास नहीं माने, मैं दिल्ली तक गया, बहुत से लोगों से हमने पूछा जो इस तरह की साधना करने वाले हैं, भगवान भजन करने वाले हैं। हमने उनसे पूछा कि आपसे भगवान से मुलाकात हुई? उन्होंने कहा मुझसे सुनिए, तुमने कहा फिर कर क्या रहे? अरे जब भाई नहीं कुछ कर रहे हैं तो मेरे तो ये हमारा जपने से क्या हुआ। कबीरदास जी भी देखेंगे तो तुरंत फटकार के धर देंगे। आपसे यही कहेंगे कर का मन का धार दे, जेहेतु मन का फेर, हाथ में जो लिए हो वो मन का मन माला डाल दो, ये मन का फेर है। मन इधर फिर रहा, तुम्हारा माला इधर फिर। माला तो कर में फिरे, जीत फिरे मुकमाए, मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमरन ना। कबीरदास जी कहेंगे। तो भाई बहुत से लोग भगवान से मिलवाने वाले लोग, बहुत से लोग जेल में हैं, बहुत से लोग बाहर में हैं, बाहर निकले में, लेकिन सब दिखा रहे संत महात्मा है। मैं किसी की टिप्पणी करके क्या करूँगा, लेकिन मैं बता दूँ कि सब जितना भी है एक प्रकार का जमावड़ा लगाना, आदमियों को इकट्ठा करना, प्रसिद्धि पाने के लिए हर तरह का उपाय सोचना, यही सब। तो इन्होंने एक चीज़ लिखी है, क्योंकि विधानसभा वो लोकसभा में थे, राज्यसभा में, तो उन्होंने एक चीज़ लिखा था जो मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इस वक्त जो सबसे बड़ी क्रांति चल रही है वो क्या है? शपथ पत्र पढ़ते हैं। और आज से नहीं, जब से लोकतांत्रिक राष्ट्र बना भारत, सब लोग जितने भी मेंबर होकर जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा उनको पत्र पढ़ा जाता है। शपथ पत्र में पढ़ते हैं कि मैं फलाना धमाका XYZ आबासा का खागा, मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मैं मेरे संविधान के अंतर्गत काम करूँगा। ऐसे पूरी उसका जो प्रिंट आउट है वो पढ़ा जाता है। कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं? आज संविधान को लेकर के महायुद्ध हो रहा, संविधान को ताक पर के हो रहा। विश्वास मानिए, अगर मैं अगर उस जगह पर होता तो निश्चित रूप से एक बात बता दूँ कि वो वहाँ का अध्यक्षीय पद मेरे हाथ में होता, तो मैं सबसे पहले कहता कि जिस व्यक्ति की बारी आ रही है, पहले तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिस्प्ले कीजिए उसका नाम और उसका शक्ल, उसको पढ़ते हुए सुनाइए वो क्या बोल रहा था। अभी जो बोल रहा था उसी के बोले हुए पन को अब वो अपनी बात बता दो, कोई अंधा चुप नहीं चलेगा। अगर उसमें नियम दिया हुआ, सिद्धांत दिया हुआ, अनुशासन दिया हुआ, अनुशासन के अंतर काम चलना है, तो संविधान का मतलब जानते क्या? संविधान उसे कहते हैं जिसके अंदर सत्य का विधान बना हुआ हो, उसका नाम संविधान। सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देने वाला जो विधान है उसका नाम संविधान है। किसी भी किताब में इसका परिभाषा नहीं लिखी है, मैं बता रहा हूँ कि संविधान उसे कहते हैं। और संविधान से लोग क्या है? कोई विधायक माने विधि को जानने वाला, कानून को जानने वाला। और कितने लोग कानून से रहित काम करते हैं, विधायकों बात पर। कितने मिनिस्टर गलत काम करते हैं। तो शपथ अपनी तरफ है, संविधान अपनी तरफ है, किताब अपनी तरफ है, दिखावा अपनी तरफ है, और विपक्ष और पक्ष के बीच में एक बहुत बड़ा रस्साकसी है। तो उन्होंने लिखा है, भारत माता का मंदिर, या ये राज्यसभा के अंदर बैठ के बोले, भारत माता का मंदिर या भारत माता का मंदिर या
समता का संवाद जहाँ, ये भारत माता का मंदिर है और वास्तव में ये समता का, समान स्तर का संवाद करने वाला ये महल है, जिसमें राय शाम भी संवाद करेंगे, पक्ष के लोग करेंगे, विपक्ष के लोग करेंगे, लेकिन हाथापाई नहीं करेंगे, तू तड़ाक नहीं करेंगे, जूता मजार नहीं करेंगे और अपनी बेइज्जती ना करेंगे न कराएंगे। क्या करेंगे? साफ साफ लिखा हुआ, राष्ट्रकवि कह रहे हैं, राष्ट्रपति कह रहे हैं कि समता का संवाद जहाँ, जहाँ पर समता के बीच में कथोपकथन होता है, डायलॉग्स होते हैं। आपने मुझे कुछ कहा, हमने आपको उसका उत्तर शालीनता के साथ नियमानुसार संविधान के अंदर दिया। दूसरी लाइन इसमें लिखी हुई है कि सबका शिव कल्याण यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबके शिव में कल्याण व कल्याण में वैसे कल्याण करें। इस यहाँ इस लोकसभा राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर आए हुए हैं, इनमें सबका कल्याण है और इनके द्वारा पूरे भारतवर्ष का कल्याण छिपा हुआ है। तो सबको प्रसाद मिलेगा। भैया आपको 5 साल का जो मौका दिया गया, काहे बात का कि आप अपने कर्मशीलता से जो धन दौलत आपको मिलती है उसके द्वारा सबका पालन पोषण करिए, तभी तो मंत्री राजा बनेंगे। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है किसी को पता नहीं, कैसे खर्च करते हैं किसी को मालूम नहीं। 5 साल के बाद दोबारा फिर लाल टपकाते हैं, टिकट मुझे मिल जाए, और करते करते इतने साल गुजार दिए। कोई आदमी खुश नहीं, लेकिन हर बार जीतते हैं, हर बार हारते हैं और चले जाते हैं शकल दिखाते हुए। तो उसमें इन्होंने तो कुछ और लिख दिया। वो लिख रहे हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का, जाति धर्म संप्रदाय यहाँ का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा भेद व्यवधान नहीं है कि तुम इस जात की हम इस जात की। सिविल कास्ट भी मंत्री बन सकता है। जैसे आप देखा होगा प्रधानमंत्री कौन थे, जगजीवन राम, राष्ट्रपति जगजीवन सिंह और बहुत सारे लोग। तो इसमें धर्म और संप्रदाय का कोई मतलब नहीं। जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आया है उसके लिए कोई व्यवधान नहीं, वो अपना काम करेगा, देश के हित में काम करेगा। तो कह रहे हैं कि जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका स्वागत, सब हाथ में, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ, सबको समान रूप से सम्मान यहाँ। ये नहीं कि भाई जो हमारा विरोधी है उसका अपमान है, जो विरोधी है उसका सम्मान, बिल्कुल नहीं। राम के राज में तो सबसे बड़ी यही सबसे विशेषता थी कि जो विरोधी था उसको पहले रिस्पेक्ट मारते थे, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अंगद के पूछे गए प्रश्न के उत्तर भगवान ये बिल्कुल न कहते। अंगद ने कहा आप मुझे वहाँ भेज रहे हैं राजदूत बना कर, लंका में क्या कहेंगे जाकर मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा था भगवान ने, दुनिया के इतिहास में, दुनिया के साहित्य में कहीं भी नहीं मिलेगा जो राम के राज्य में, राम के संविधान में, राम के चरित्र में, राम के चारित्रिक विश्लेषण में मिलता है। वो लाइन मैं सुना दे रहा हूँ, कहा उन्होंने, तात हमार तासु हित होई, तात हमार तासु हित होई, रिपुसन करव बत कहिए सोई। हे बेटा ऐसा है, आप वहाँ जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा हमारा तो हित हो ही हो, लेकिन उसका हित पहले होना चाहिए। आज भी यही स्थिति है कि आज भी आप देखिए क्या होता है। ये जो आपने अयोध्या का जो हार हुई है वो समझिए भगवान ने जानबूझ करके कराया। उसके बीच में खास बात हुई थी कि उन्होंने पहले विपक्ष को मौका दिया कि तुम 5 साल में अपनी अच्छाई बुराई थू करवा लो, उसके बाद तुम्हारा दोबारा फिर कभी यहाँ चांस नहीं मिलेगा। ये मौका दिया गया। और मान लो भाजपा वाले हो जाते, भाजपा वाले क्या हो जाता कि भाई आपकी सरकार थी, आपने करा लिया। तो भगवान ने ऐसा कहा कि भाई हमारा तो सुप्रीम है तो वहीं बैठेगा, चिंता की बात नहीं है, सरकार उसी चलेगी। लेकिन यहाँ पर वो विपक्षी जो बलबदार है उनको मौका दिया जाना चाहिए। तो मेरा कहने का सब तात्पर्य है कि संविधान का मंदिर है, यहाँ सबको सम्मान मिलना चाहिए। एक बात जो और कहने को था, इसमें कविताएँ तो बहुत लिखी हैं, मैं 2-3 लाइन पढ़ूँगा। एक में उन्होंने लिखा है कि अरे हतभाग हिंदू, नोट कीजिए बहुत बड़ी बात है, हतभाग माने दुर्भाग्यशाली, बैड लकी, अरे बैड लक हिंदू जात, वह तेरा पूर्व जन्म है, पूर्व दर्शन है भाई, वो तुम्हारा वही पूर्व दर्शन है
शीतल शुद्ध आचार वैभव देख अब क्या है यहाँ, क्या जान पड़ती है हमें तुमको। मतलब वो पूछना चाहते हैं कि तुम वही हिंदू हो, तुम वही हिंदू जात के हो, तुम्हारे अंदर जो सद्व्यवहार व्यवहारिक जो सुंदरता थी वो कहाँ चली गई। हद बात। इसमें एक जगह पर लिखा है कि हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए, जान तो इसका पत्र, जो भी कभी गुरु है न उसके शिष्य को भी की योग्यता। जो यहाँ गुरु है उसको भी उसके अंदर भी कोई वैसी योग्यता नहीं कि गुरु बन सके या शिष्य बन सके। तो जो सभी अग्रगामी आज हैं, आज वो पीछे कैसे हैं। तो निश्चित रूप से ये समस्या उस वक्त थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, और ये समस्या आज भी है। ये सब देख रहे हैं हिंदुओं की जो दुर्गति है। हिंदू लोग जो हैं वो सबसे बड़े भोगी हैं, और भोगने के बाद सबसे ज़्यादा यह है कि उनकी इस कमजोरी को हमारा जो विपक्ष है, हमारे जो क्या कहना चाहिए अल्पसंख्यक हैं, तो बहुत कुछ जानते हैं। तभी आज वो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, आप अपने दिमाग को घुमा कर देख लीजिए, छोटे से छोटा, घृणित से घृणित, अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा, सब में उनकी पैठ है। हम लोग बैठ कर सिर्फ खाना जानते हैं, बैठ के मौत लेना चाहते हैं, और वो इन्हीं का फ़ायदा उठा रहा। आखिर में धक्का देगा, जब भगा देगा तो समझ ना आ जाए। तो निश्चित रूप से इसीलिए उन्होंने हतभागी लिख दिया कि ऐसे दुर्भागी तुम हो, तुम्हारा वो हिंदुत्व कहाँ चला गया। तो आज हिंदुत्व का बेड़ा उठा रहे लोग, वीडियो वगैरह जारी कर रहे हैं। इसके बाद देखिए फिर उन्होंने लिखा, दूसरी कविता है आर्य नाम से, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे, आओ मिलकर सब लोग विचार करें। निश्चित रूप से ये ज्वलंत प्रश्न है, हम क्या थे क्या हो गए, आइए हम सब लोग मिलकर विचार करें। क्या हम वही राम और कृष्ण के अमर संतान हैं? क्या हम आर्य की वही अमर संतान हैं जिन्होंने पूरे विश्व में बिगुल बजा दिया था। उसमें लिखा था कि एक सब तो मेखला ऐसा शब्द है रामदास का कि एक राम है, एक राजा है, और पूरा सातों द्वीप का राजा है। आज सातों द्वीप में कोई ऐसा बहुत सा देश है जहाँ पर हमारे राम की लीला का दर्शन किया जाता है, हम लोग कुछ नहीं। चलो खैर, तो हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे, और सब लोग विचार करें। मैं भी गुप्त की ये बताया है जो उन्होंने कह दिया। उसके बाद वो ये सोचने वाली बात है, उन्होंने कहा कि यदि सखी तुम जाते तो मुझसे कुछ कह के जाते। यहाँ पर एक बात होती है, जैसे दाम्पत्य जीवन में प्राय पत्नी को अपने पति से जितना लगाव होता है, ये मैं समझता हूँ हर दाम्पत्य जीवन का व्यक्ति जानता है। इसमें हमें कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। ऐसा मेरे पास समय नहीं तो मैं बहुत कुछ बता देता। सच्चाई ये है कि आपके जो सिद्धार्थ हैं, गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध तो बाद बने, सिद्धार्थ जो है वो अब रात 12 बजे महल छोड़ के चले जाते। उनका बेटा राहुल छूट गया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो अब वो जब जग कर देखती तो बिस्तर पर उनको नहीं दिखाई पड़ते, तो रोती है, कहती सब कुछ कहती है, कह रही क्या मैं उनके जीवन बाधा बन सकती थी? ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। जो भाग के जाने वाला व्यक्ति होता है, आंखें चुरा के भाग के जाने वाला होता है, बीच में सोचता बाधा पड़ने वाली होती है, या किसी ने पीछे से गिरावट पकड़ लिया तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो बाधा रहित होने के लिए चुपके से जाना चाहता है, और वही उन्होंने किया। आप जब देखिए कि जिस वक्त रामचंद्र जी वनवासी बन के जाने लगे, तो रात में वो चले और अचानक अयोध्या की सीमा के पास डेरा डाल दिया कि आज रात यहीं सब रुकेंगे। सबको धोखे में रखा, सब सो गए। उसके बाद उन्होंने सुमन से कहा था भागो भैया, चलो भागो नहीं तो सवेरे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो होता जब प्रेम की अक्षयता बढ़ जाती है, मोह अन्यता बढ़ जाती है, और फिर दाम्पत्य जीवन का तो कहना क्या। तो महिला को जो बता है उसका उसमें वर्णन किया है कि सखी अगर जाते हैं तो मुझसे कह कर जाते। खैर, तो इन सब बातों से ज़्यादा कुछ कहना सुनना नहीं। मैं तो जो है हमारे राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्रीयता का उनके जीवन में विचारों में कूट कूट भरा हुआ। आप सब लोग उनके साहित्य को पढ़िए। राय शाम से किसी प्रकार की कोई भूल हो गई कहने में तो वो समझ आता है। मेरी तरफ से उनको परम श्रद्धांजलि, परम श्रद्धांजलि, और आप सब लोगों की तरफ से भी उन्हें परम श्रद्धांजलि। सादर नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।